वेलकम टू द वीडियो। आज हम काई स्क्वायर टेस्ट का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो लेट्स रीड द क्वेश्चन। द डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर स्पेयर पार्ट्स इन अ फैक्ट्री वाज फाउंड टू बी वेरी फ्रॉम डे टू डे इन दिस सैम्पल स्टडी द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज ऑब्टेन। तो दीज आर द इंफॉर्मेशन विच वी ऑब्टेन बाय अ स्टडी, जिसमें नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांड करते हैं, उनकी वैल्यूज़ ये हैं और ये सब दिया हुआ है आपको कि हाइपोथेसिस, ये सब चीज़ें यहाँ पर दी है। ठीक है, तो कैन सी काई स्क्वायर टेस्ट से करना है। ऑब्वियसली हाइपोथेसिस क्या ऐड करना है, मैं आपको बता दीजिए। नंबर ऑफ पार्ट्स डिपेंड नंबर ऑफ पार्ट्स डिमांडेड डज नॉट डिपेंड ऑन द डे वीक। तो यही डिपेंड हाइपोथेसिस करना है कि नंबर ऑफ पार्ट डिपेंड करते हैं H0, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, और नंबर ऑफ पार्ट डिपेंड नहीं करते हैं वो H1 होगा। और हमें ये दिया हुआ है कि 5% सिग्निफिकेंस प्लेन है। ऑलरेडी वैल्यू दी है, बट मैं आपको टेबल पे निकालना सिखाऊंगी कि 5% कैसे निकालते हैं। तो लेट्स जस्ट सी। मैंने सोल्यूशन आधा कर रखा है, आपको बता दूं। आपको UI तो पता ही है, जो ये वैल्यूज़ होती हैं, बेसिकली ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, द गिवन वैल्यूज़, ये आपका OI होता है, राइट। तो ये OI मैंने सारा लिख लिया यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। देन EI निकालते हैं, तो EI का फॉर्मूला ये होता है एंड OI का मैंने समेशन किया तो आपका आंसर ये आया। एंड देन उसको n से डिवाइड किया। यहाँ पर n जो है वो 6 है, लाइक 1 2 3 4 5 एंड 6। सो उसको डिवाइड किया तो यू विल गेट दिस। कैलकुलेटर में चेक कर लेना आप भी। OI माइनस EI करा तो ये आया, फिर उसका स्क्वायर किया तो ये 25 आया, 100 0 5। अब एक एक को डिवाइड किया EI से, जो ये वैल्यूज़ थी, ये वाली, तो ये आया, ये और ये। ठीक है, तो हमारा जो फॉर्मूला में निकालते हैं वो ये आ गया। तो हमारी x जो काई स्क्वायर होता है कैलकुलेटेड की वैल्यू है 0.161। ठीक है, अब हम टैबुलेटेड की वैल्यू निकालते हैं। तो ऑल्दो यहाँ पर वैल्यू दी हुई है, ये दी हुई है, बट हम जो हैं इधर से निकालेंगे, इस टेबल से रीड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में ऑलरेडी सिखाया था, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट। डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो उसका फॉर्मूला होता है n-1। n यहाँ पर क्या है, 6 - 1 क्या होता है, 5। तो आपको 5 वाले रो में जाना है, 5 वाले कॉलम में जाओ, और रो में आपको 5% दिया है। 5% मतलब क्या होता है, 0.05, राइट। अब यहाँ पर जाइए और ये वाली वैल्यू जो आपको अलाइन होगी, ये देख सकते हैं, ये वाली वैल्यू अलाइंड हुई है, यही आपको निकालना है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में भी आपको ये देखो यही दिया है, तो ये ऐसे निकालते हैं। ठीक है, तो 11.07 आई है। अब आपको हाइपोथेसिस चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है, 11.07 जो है ये काई स्क्वायर टैबुलेटेड मतलब टेबल की वैल्यू है। तो अब आपको पता है कि ये जो वैल्यू है 0.161 इज स्मॉलर देन 11.07। तो H0 जो होता है हमारा एक्सेप्ट हो जाता है इस कंडीशन में, एक्सेप्ट। तो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।